शो मशीन्स। जैसे कि साथियों इसके नाम से ही अपन जान सकते हैं कि शो मशीन्स क्या होती है, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि शो मशीन्स का डिफरेंट एक्टिविटी में डिफरेंट टाइप्स की शो मशीन्स का अपन यूज कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से आज अपन जाने कि शो मशीन्स क्या होती है, साथ ही साथ उसका किस वर्क और किस एक्टिविटी में अपन शो मशीन्स का यूज कर सकते हैं, और जब भी शो मशीन्स का यूज अपन साइट पर कर रहे हैं तो उसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। स्वागत है साथियों एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ टॉपिक को टुडे। आज का जो टॉपिक हमारा है शो मशीन्स। तो जानते हैं साथियों शो मशीन्स होती क्या है। शो मशीन्स मटेरियल की छोड़ो और किसी प्लेट की कच्चे माल की आकृतियों को शेप के लिए शो मशीन्स के काटने के उपकरण जिसके किनारों पर दांतों के साथ पतली धातु की डिस्क, पतले धातु के ब्लेड या एक किनारे पर दांतों के साथ लचीले बेंड या पतले पीसने वाले पहिए हो सकते हैं। उपकरण काटने में 3 क्रियाओं में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कच्ची कटाई, पीसना या घर्षण निर्मित या पिघलना एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जानते हैं साथियों शो मशीन्स में डिफरेंट टाइप्स की शो मशीन, जहां पे अपन डिफरेंट वर्क एक्टिविटी के लिए इन शो मशीन्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आ गया है साथियों मेटल शो मशीन्स, टू कट द मेटल पीस ऑफ एनी एंगल प्लेट और चैनल, यानी किसी भी एंगल प्लेट और चैनल का जो वर्क पीस है उनको काटने के लिए, मेटल्स वर्क पीस है उनको काटने के लिए मेटल शो मशीन्स का उपयोग किया जाता है। ट्री, टू ट्रिमिंग द ट्री ब्रांचेस, यानी कि ट्री की जितनी ब्रांचेस होती हैं, जो डालियां होती हैं, उनको काटने के लिए ट्री शो मशीन्स का यूज किया जाता है। रिफ्रैक्टरी का यूज टू कटिंग द रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, यानी कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को काटने के लिए रिफ्रैक्टरी शो मशीन्स का यूज किया जाता है। कट, क्रॉस कट और हेक्सा ब्लेड। रिप कट फॉर कटिंग थ्रू मटेरियल्स और क्रॉस कट वेरी ऑफन वुड थ्रू समटाइम्स मेटल और स्टोन्स, यानी कि हेक्सा लकड़ी की तुलना में कठिन सामग्री को काटने के लिए एकदम सही औजार होता है और मेटल प्रोजेक्ट के लिए एक बढ़िया सॉल्यूशन भी होता है। क्रॉस कट आरी अक्सर रिप कट शब्द के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक आरा यह शो काटने की एक अलग तकनीक का वर्णन यह करता है। यदि आप लकड़ी के दाने को काट रहे हो तो क्रॉस कट आरी सबसे अच्छा उपकरण माना जाता है। तो सबसे पहले आगे है साथियों डोज फॉर शो मशीन्स। फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज वियर रबर इंसुलेटेड ग्लव्स एंड प्रोटेक्टिव बूट्स और शूज व्हेन ऑपरेटिंग। सेफ्टी ग्लासेस शुड बी वर्न एट ऑल टाइम्स, यानी क्या जब भी शो मशीन्स की ऑपरेटिंग करते समय हमेशा रबर इंसुलेटेड दस्ताने और सुरक्षात्मक जूते या पहनने, सुरक्षा चश्मा हर समय पहनकर ही रखना चाहिए जब भी शो मशीन्स का यूज कर रहे हो तब। सेकंड है ऑलवेज कैरी द वाइब्रेटर बाय ग्रेस्पिंग द मोटर, यानी कि जो मशीन है उसकी मोटर को हमेशा पकड़कर ही रखना चाहिए। थर्ड है कॉशन शुड बी यूज्ड व्हेन हैंडलिंग इक्विपमेंट अराउंड वाटर और व्हेन वर्किंग इन डैम्प इन्वायरमेंट, यानी क्या जब भी पानी के आसपास काम कर रहे हो तो फिसलन स्लिप ना हो, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। फोर्थ इंश्योर सप्लाई सोर्सेज प्रोवाइड थ्रू 30 mA ELCB, यानी कि ये भी साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि जो सप्लाई सोर्सेज है, इलेक्ट्रिक सोर्सेज जो उस शो मशीन्स को प्रोवाइड की गई है वो 30 मिली एम्पियर अर्थ लीकेज सर्किट बॉक्स के माध्यम से दी गई हो। मेक श्योर बेस ऑफ शो इज लॉक्ड इनटू प्लेस बिफोर कटिंग, यानी सुनिश्चित करना है कि किसी भी सामग्री को काटने से पहले शो का बेस या मुंह किसी मटेरियल्स पर लगा हुआ है या पूरी तरीके से बंद हो। 6 है चेक लंबर फॉर नेल्स स्क्रूज और एनीथिंग एल्स दैट इज अनसेफ टू कट, यानी क्या लकड़ी या किसी भी मटेरियल जो काटते समय किलो बोल्ट पेचो या ऐसी किसी भी चीज की जांच करें जिससे काटना असुरक्षित हो या किसी को नुकसान न पहुंचे। 7 लेट शो ब्लेड्स रीच इट्स मैक्सिमम स्पीड बिफोर कटिंग एंड यूज ब्लेड गार्ड एंड फेंसेस प्रॉपरली, यानी क्या काटने से पहले जो शो ब्लेड को उसकी अधिकतम गति तक पहुंचने दे और ब्लेड या गार्ड या बाड़ का ठीक से उपयोग करें। 8 है मेंटेन श्योर फुटिंग्स एंड प्रॉपर बैलेंस्ड व्हाइल ऑपरेटिंग शो, यानी कि शो चलाते समय सुनिश्चित करें कि मशीन का आधार और बैलेंस्ड बनाए रखना चाहिए। अब जानते हैं साथियों डोंट्स फॉर शो मशीन्स। फर्स्ट पॉइंट है नेवर पुल और ड्रैग द यूनिट बाय द शाफ्ट हेड और इलेक्ट्रिक कॉर्ड, यानी कि मशीन को कभी भी शाफ्ट हेड या मशीन के मुंह से या इलेक्ट्रिक कॉर्ड या वायर से ना खींचे। Second, don't run the vibrator when not in wet concrete. The vibrator head will overheat. The vibrator should be kept moving in and up and down motions. Third है don't use if cord is damaged or frayed, यानी कि यदि कॉर्ड वायर डैमेज है तो मशीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। फोर्थ है don't allow any person to play with a show machines if the persons receiving this
हैंड आउट विल नॉट बी द यूजर ऑफ द इक्विपमेंट फॉरवर्ड दिस इंस्ट्रक्शन टू द ऑपरेटर। यानी क्या, किसी भी व्यक्ति को शो मशीन से खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति को मशीन दी गई हो और वह उस मशीन को उपयोग या ऑपरेट करने में असमर्थ हो तो इन निर्देशों को ऑपरेटर को फॉरवर्ड करना चाहिए। फिफ्थ, डोंट लीव शो अंटिल इट हैज स्टॉप्ड मूविंग। यानी कि शो या आरी को तब तक ना छुए या ऐसे ही छोड़ दे जब तक वह पूर्ण रूप से हिलना या मूविंग करना बंद ना कर दे तब तक। सिक्स्थ है, पुट हैंड्स नियर शो ब्लेड्स अनलेस इट हैज स्टॉप्ड मूविंग एंड द पावर हैज बीन डिस्कनेक्टेड। यानी कि शो ब्लेड के पास हाथ तब तक ना रखे जब तक कि वह मूविंग करना बंद नहीं कर दे और बिजली पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल सोर्सेस को काट नहीं दिया गया हो तब तक हाथ अपने को नहीं रखना है। सेवंथ है, कट लुम्बर दैट इज टू स्मॉल टू होल्ड सेपली विथ योर हैंड्स। यानी कि ऐसी लकड़ी को काटे जो पकड़ने में आसान, छोटी, कम वजनदार, ज्यादा भार आपके हाथों में न रहे, ऐसी लकड़ी को अपने को काटना है। 8 है, ऑपरेट शो एट एन अनसेफ पेस। यानी कि असुरक्षित गति से शो या आरा न ऑपरेट करें। 9th एंड लास्ट है, ऑपरेट शो इफ योर आर्म्स विल क्रॉस ओवर ऑन अनदर विन मेकिंग ए कट। यानी काटते समय आपका हाथ या भुजाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो शो आरा नहीं चलाए। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने जाना है कि शो मशीन्स क्या होती है और डिफरेंट एक्टिविटी के लिए किन किन डिफरेंट शो मशीन्स का यूज अपन करते हैं, और जब भी शो मशीन्स का यूज अपन कर रहे हैं तो उनके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने जाना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।